एक राज्य में एक पराक्रमी राजा का शासन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। ढलती उम्र के कारण राज्य के प्रभावी उत्तराधिकारी को लेकर वह अत्यंत चिंतित रहता था। अनेक वैदों को दिखाने के बाद भी वह संतान के सुख से वंचित रहा। अंततः राजा ने राज्य के ही किसी नवयुवक को राज्य की बागडोर सौंपने का निश्चय किया। भावी उत्तराधिकारी के चयन के लिए राजा ने योग्यता की परीक्षा का आयोजन किया। इसके लिए एक शानदार महल का निर्माण करवाया गया। महल के दरवाजे पर अंकित गणित का एक समीकरण अंकित कर पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई कि राज्य के सभी नवयुवक महल का दरवाजा खोलने के लिए आमंत्रित हैं। हर नवयुवक को महल के दरवाजे पर लगे समीकरण को हल करने दरवाजा खोलने होगा। जो युवक दरवाजे को खोलेगा उसे वह महल के साथ राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा। घोषणा करने के बाद उस महल के दरवाजे को खोलने के लिए नवयुवक आने लगे। बहुत सुबह से लेकर शाम तक वह वहां पर नवयुवक आते रहे और समीकरण को हल करने का प्रयास करते रहे, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि कोई भी समीकरण को हल नहीं कर पा रहा था। कई नवयुवक उस समीकरण को लिखकर या याद करके घर जाते और उसे हल करने की कोशिश करते, परंतु वह सभी असफल रहते। कई दिन बीत गए। राज्य के बड़े बड़े गणितज्ञ उस समीकरण को हल नहीं कर सके। अब राजा ने दूसरे राज्यों के गणितज्ञ को आमंत्रित किया। दूसरे राज्य के गणितज्ञ आए और समीकरण को हल करने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया एक एक करके सभी गणितज्ञ वहां से जाते गए। अंत में मात्र 3 लोग शेष बचे थे। उनमें से 2 दूसरे राज्य के गणितज्ञ थे और एक गांव का साधारण युवक। दोनों गणितज्ञ जहां गणित का समीकरण हल करने लगे थे, वहां वह युवक कोने में खड़ा होकर देख रहा था। राजा ने जब उसे देखा तो उसे बुलाकर पूछा, तुम दरवाजे का समीकरण क्यों नहीं हल करते? युवक बोला, महाराज, ये नामी गणितज्ञ हैं, इन्हें समीकरण हल करने दीजिए। मैं तो बस इन्हें देखने आया था। यदि ये समीकरण को हल नहीं कर लेते तो मैं कोशिश करूंगा, और यदि हल कर लेते हैं तो इनमें से ही कोई राज्य का उत्तराधिकारी बन जाएगा। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। इतना कहकर युवक वहाँ कोने में बैठ कर देखने लगा। पूरा दिन निकल गया और शाम घिर आई, परंतु गणितज्ञ समीकरण को हल न कर सके। जब उन्होंने हार मान लिया तब कोने में बैठा युवक गया और जाकर धीरे से दरवाजे को धक्का दे दिया। जैसे उसने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही सब उससे पूछने लगे कि तुमने ऐसा क्या किया जो दरवाज़ा खुल गया? नवयुवक बोला, जब मैं बैठकर सबको गणित का समीकरण हल करते देख रहा था तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि हो सकता है कि दरवाज़ा खोलने का कोई समीकरण ही न हो। इसलिए मैं आया और आकर दरवाजे को धक्का दे दिया और दरवाज़ा खुल गया। नवयुवक का उत्तर वहाँ बैठे राजा ने भी सुना और बड़े खुश हुए। तब राजा ने युवक को महल का उत्तराधिकारी बना दिया और महल उसके नाम सौंप दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में हम कई बार ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जब हमें लगता है कि हमारे जीवन में पहाड़ जैसी समस्या आ गई है, जबकि वास्तव में वह बहुत छोटी समस्या होती है या फिर समस्या ही नहीं होती, लेकिन हम उसे बड़ा बनाकर उसमें उलझने लगते हैं। बाद में उस समस्या का समाधान अपने आप ही निकल आ जाता है। तब एहसास होता है कि इतनी सी समस्या के लिए इतने हमने कितना समय बर्बाद किया। दोस्तों, समस्या सामने आने पर विचलित न हो, शांति से सोचकर उसका समाधान निकालने का प्रयास करें। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि हर रोज़ एक नई कहानी के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे।